अस्सलामुअलैकुम। आज के इस तफसीली जायजे में हम पाकिस्तान के हेल्थ केयर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर बदल देने वाले एक इंतहाई ज़बरदस्त विजन पर बात करेंगे। हम नारा हस्पताल और मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की तफसीलात जानेंगे। ये मंसूबा वाकई हमारे तिब्बी ढांचे की तरक्की में एक बहुत बड़ा संगे मील साबित होने वाला है। तो चलें, बिना किसी ताखीर के सीधा असल बात की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना होगा। हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इसने हमारे मौजूदा अस्पतालों और तिब्बी ढांचे का तो जैसे कचूमर ही निकाल दी है। ज़रा तसव्वुर करें, कितनी अजीब बात है कि दूर दराज के देहातों और छोटे कस्बों से लोगों को सिर्फ एक अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए घंटों का थका देने वाला सफ़र करके रावलपिंडी या इस्लामाबाद आना पड़ता है। यह सूरत हाल वाकई लम्हा फिक्रिया है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्शरी केयर हस्पताल आखिर होता क्या है। ये कोई आम सा क्लिनिक या हस्पताल नहीं है, बल्कि एक ऐसा एडवांस्ड सेंटर होता है जहाँ इंतहाई पेचीदा सर्जरियाँ, आईसीयू, कैंसर का इलाज और क्रिटिकल इमरजेंसी केयर जैसी जदीद सहूलियात मौजूद होती हैं। आज के इस दौर में सच पूछें तो ये सहूलियात कोई अय्याशी नहीं रहीं, बल्कि इंसानों की जानें बचाने के लिए एक अशद और बुनियादी ज़रूरत बन चुकी हैं। अब सवाल ये है कि इन एडवांस्ड हस्पतालों की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है? इसकी कई ठोस वजूहात हैं। एक तो आबादी का दबाव है, दूसरा लोगों में सेहत के हवाले से शऊर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा ख़तरनाक ट्रैफिक हादसात में इजाफा, मेडिकल टूरिज़्म का पोटेंशियल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वो डिमांड जो वो एक बैनुल-अक़वामी मेयार के इलाज के लिए रखते हैं, ये तमाम फैक्टर्स मिलकर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमें फ़ौरी तौर पर मुल्क भर में ऐसे हस्पतालों की ज़रूरत है। खैर, अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या ही ज़बरदस्त हो अगर एक ही हस्पताल में जदीद तरीन इलाज, आला दर्जे की पुरताए सहूलियात और एमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाए। कमाल नहीं हो जाएगा? ये तस्वर ही इतना शानदार है कि ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को एक नई शक्ल दे सकता है। और बिल्कुल यहीं से शुरुआत होती है नाहरा के विजन की, पाकिस्तान में टर्शरी हेल्थ केयर की एक बिल्कुल नई और जदीद तरीन तारीफ। इस प्रोजेक्ट की सबसे कमाल की बात इसकी लोकेशन का इंतखाब है। रावलपिंडी में इस अस्पताल को बनाने का फैसला कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक कदम है। यह अस्पताल सिर्फ जुड़वा शहरों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अटक, चकवाल, जहलम और यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर और मरी समेत कई इलाकों के लाखों लोगों के लिए एक सेंट्रल मेडिकल हब बन जाएगा। हम सब बखूबी जानते हैं कि एक आम रवायती अस्पताल जाना कितना दबाव वाला और थका देने वाला काम होता है। लंबी लाइनें, बेतहाशा रश और बस गिनी चुनी सहूलियात। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स नाहरा का विजन एक 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी रूम्स और वीआईपी स्वीट्स पर मबनी है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ मरीज़ की ज़ाती इज्जत और वक़ार को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, यानी एक ऐसा माहौल जो मरीज़ को जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी तौर पर भी पुरसुकून करे। लेकिन ज़रा रुकिए, यह लग्जरी और आराम सिर्फ दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं है। इसकी असल ताकत और बुनियाद जदीद तरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी और माहिरीन की टीम है। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर से लेकर जदीद तरीन आईसीयू सिस्टम्स, डिजिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट और बैनुल-अक़वामी सतह पर पड़े हुए गैर मुल्की तालीम याफ्ता स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, ये सब मिलकर इस हस्पताल को मेडिकल एक्सपर्टीज़ का एक हकीकी पावर हाउस बनाते हैं। इमरजेंसी की सूरत में हम सब जानते हैं कि एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट कितना कीमती होता है। इनके हेलीकॉप्टर इमरजेंसी प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर किसी दूर दराज इलाके में कोई संगीन इमरजेंसी होती है तो फ़ौरन हेलीकॉप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और मरीज को सीधा और फौरी तौर पर टर्शरी केयर के लिए पहुंचा दिया जाएगा। जरा सोचिए, जो सफ़र सड़क के जरिए कई घंटे ले सकता है वो चंद मिनटों में तय हो जाएगा। इससे हम वाकई बेशुमार कीमती जिंदगियां बचा पाएंगे। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब कोई बीमार होता है तो सिर्फ मरीज ही नहीं, बल्कि पूरा ख़ानदान ज़हनी अजियत में होता है। इसीलिए यहाँ एक फैमिली फ्रेंडली माहौल भी डिज़ाइन किया गया है। शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया और यहाँ तक कि चाइल्ड केयर सपोर्ट और इंतहाई आरामदेह लाउंजेस। मतलब ये कि मरीज के साथ आने वाले तैमादारों की परेशानी को कम करने के लिए भी एक मुकम्मल और टेंशन फ्री माहौल मुहैया किया गया है। अब हस्पताल की इस चार दीवारी से ज़रा बाहर निकल कर देखते हैं इस प्रोजेक्ट के कम्युनिटी और कौमी सतह पर क्या वसी असरात होंगे। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये मंसूबा महज बड़े शहरों तक महदूद रहने वाला नहीं है। इसका असल मकसद शहर और देहात के दरमियान मौजूद हेल्थ केयर के बहुत बड़े फ़र्क को मिटाना है। मुफ्त मेडिकल कैंप्स लगाना, देहातों में सेहत के हवाले से शऊर बेदार करना और ख़ास तौर पर करीबी गांव वालों के लिए मखसूस बस सर्विस और सस्ते इलाज के प्रोग्राम्स, ये सब एक ज़बरदस्त कम्युनिटी आउटरीच का हिस्सा है। इसका मतलब है कि इलाज सिर्फ उनके लिए नहीं जो शहर आ सकते हैं, बल्कि ये मुस्तहिकीन के दरवाजे तक भी पहुंचेगा। और हाँ, इसके शानदार मुआशी पहलू को तो हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते।
इस कदर बड़े प्रोजेक्ट का सीधा सा मतलब है हजारों नई नौकरियां। डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट्स, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटैलिटी की टीमों तक बेशुमार लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। ये वाकई हमारी मईशियत के लिए एक बहुत बड़ा और ताकतवर इंजेक्शन साबित होगा। अगर इस पूरे विजन को, इस तमाम गुफ्तगू को एक जुमले में समेटना हो तो वो उनके अपने मिशन स्टेटमेंट का ये कमाल का इक्तिबास होगा। हेल्थ केयर सिर्फ एक कारोबार नहीं, ये इंसानियत की खिदमत है। सच में जब आला दर्जे की टेक्नोलॉजी के साथ इंसानी हमदर्दी और प्रोफेशनलिज्म शामिल हो जाए तो इससे बेहतरीन शफाखाना और क्या हो सकता है। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल जहन में उभरता है, और वो ये कि जदीद टर्शरी केयर वाकई पाकिस्तान की सेहत के मुस्तकबिल को कैसे नया रूप देगी। क्या इस तरह के विजनरी मंसूबे हमारे पूरे तिब्बी निज़ाम के लिए वो रोल मॉडल बन सकते हैं जिसकी हमें आज शिद्दत से ज़रूरत है। ये वाकई एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। इस मालूमाती जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।